रानी की कृपा सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, नवरात्र का पवित्र पर्व आने वाला है। चैत्र नवरात्र का पर्व आने वाला है। माँ का आगमन हर भक्त के घर में होने वाला है और बहुत लोगों ने तो तैयारियां भी शुरू कर दी होगी। तो भक्त लोग से अनुरोध है कि आप लोग जब घट स्थापना करिए तो मुहूर्त का जरूर आप लोग ध्यान रखिए। बिना मुहूर्त के घट स्थापना अगर आप कर देते हैं तो पूजा फलित नहीं होती है। आपका जो 9 दिन का व्रत होता है वो आपका फलित नहीं होता है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि घट स्थापना का मुहूर्त आप लोग को देख लेना चाहिए कि कब घट स्थापना करना चाहिए। घट स्थापना का मतलब है कि जो हम लोग कलश रखते हैं तो कलश हम लोग को किस टाइम पे रखना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कलश रख लिया आपने, दीप प्रज्वलित कर लिया, माँ को आसन दे दिया, उसके बाद आप अपनी पूजा जब चाहें तब कर सकते हैं। लेकिन ये जो कलश स्थापना और दीप प्रज्वलित होता है ये शुभ मुहूर्त में ही आप लोग को करना चाहिए। तो चलिए हम ये और जो और तैयारियां होती हैं एक दिन पहले आप लोग रात में कर लीजिए। जैसे ज्वार, जैसे ये जो जौ आप लोग बोते हैं ना, तो जौ को रात में ही किसी बर्तन में आपको भिगो के रख देना है। मिट्टी की व्यवस्था आप लोग को कर लेना है जिसमें आप लोग को जौ बोएंगे। जिस मिट्टी अगर न मिले तो बालू में भी ज्वारे बोए जा सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को मान ली छलनी से छान के आपने जो मिट्टी है उसको रख लिए हैं। कलश को पानी में भिगो के रख लीजिए। और यहाँ ध्यान रखें, चैत्र नवरात्र है तो इसमें मिट्टी का कलश बहुत शुभ होता है, क्योंकि माँ को शीतलता प्रदान पसंद है तो माँ को शीतल जल ही अर्पित किया जाता है इसमें। तो इसका ध्यान रखिएगा कि मिट्टी का कलश सबसे उत्तम होता है, सबसे शुभ होता है चैत्र नवरात्रि में। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पूजा पाठ में। तो आपको क्या करना है, मिट्टी चाल के रख लीजिए। अगर उसमें कंकड़ उंकड़ रहेंगे ना तो आपके जो ज्वारे होते हैं वो अच्छे नहीं निकलते हैं। और जो जौ है उसको रात में पानी में आपको भिगो देना है। जैसे जब आप जौ को रात में पानी में भिगोएंगे ना तो उसमें जो खराब जौ होता है वो ऊपर आ जाता है और जो अच्छे जौ के दाने होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो उनको आपको बो देना है। तो ज्वारे को आपको बोना है और जिस बर्तन में आपको ज्वारा बोना है ना उसी में मिट्टी का कलश आप लोग रखिएगा। ध्यान रखिए, अगर उसमें आप कलश रखते हैं ना तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। चैत्र मास में अगर ज्वारे के बीच अगर मिट्टी का कलश रख के माँ को आप लोग पूजा अर्चना करते तो बहुत अच्छा होता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो बर्तन लीजिएगा जिसमें आपको ज्वारा बोना है थोड़ा बड़ा लीजिएगा और चारों तरफ आपको मिट्टी पूरी एकदम डाल देनी है, उसमें जौ डाल देना है। और उसके बाद कलश को बीचों बीच में थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो मिट्टी हट जाएगी और आपका कलश वहाँ स्थापित हो जाएगा। तो कलश का स्थापना करना है तो पहले ये सब कर लीजिए। सारी तैयारी आपका रात में ही हो जानी चाहिए। सुबह उठ के आपको बस सर सफाई करना है, माँ को चौकी देना है, चौकी पे लाल वस्त्र बिछाइए, माँ को बैठाइए, नवग्रह बनाइए। अगर आप बनाती हैं तो नवग्रह का भी स्थापित वहाँ पे कर दीजिए। गौरी गणेश रखिए, गौरी गणेश रखना आप लोग मत भूलिएगा। और फिर कलश में जल डालिएगा। जल के बाद उसमें गंगा जल अवश्य डालें, क्योंकि देखिए शुद्ध जल तो हम लोग को मिलता नहीं है। तो गंगा जल अगर आप डालते हैं तो शुद्ध हो जाता है जल। तो थोड़ा सा गंगा जल उसमें डालिएगा। लौंग, इलायची, ठीक है, हल्दी की गांठ होनी चाहिए। दुर्बा अगर मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। सिक्का एक डालिएगा, सुपारी डालिएगा और ये सब डाल के तब माँ को उस पर करता वो कलश की स्थापना करिएगा। और आम का पल्लो अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है। अगर आप लोग को आम का पल्लो नहीं मिलता है तो पान का पत्ता लाके पान के पत्ते पे आपको नारियल स्थापित करना है। ध्यान रखिएगा जिस नारियल को आप लेंगे उसमें जल भरा होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग जटा वाला नारियल लाते हैं लेकिन उसमें जल नहीं रहता है, और जिस नारियल में जल नहीं रहता वो पूजा माँ स्वीकार नहीं करती है। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो कि इंसान कर बैठता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जल वाला नारियल होना चाहिए। अखंड दीप जलाते हैं तो बत्ती जो है 1.25 हाथ की बननी चाहिए, इसकी ध्यान रखिएगा।
बत्ती आपकी छोटी नहीं बनाना है आपको, ठीक है। घी का दीपक जलाते हैं तो घी के दीपक में आपको सफ़ेद बत्ती लगानी है। अगर आप तिल का दीपक जलाते हैं माँ को तो लाल बत्ती लगाइएगा। छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप जब चाहें तब आप अपना पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेन कलश और दीप होता है इसका मुहूर्त सही होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। माँ को बैठाना है चौकी पे, उस टाइम जो है इन्हीं टाइम के 1 घंटे के अंदर ही इतना काम कर लीजिएगा। उसके बाद अपना आराम से आप पूजा करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं उस शुभ मुहूर्त में आपको करनी चाहिए। माँ को आसन दीजिए, माँ को लौंग चढ़ाइए और माँ को अगर हो सके तो गुड़हल का फूल चढ़े। नहीं मिलता है तो हम आपको एक उपाय छोटा सा बताते हैं कि आप अगर 9 दिन के व्रती हैं, 9 दिन व्रत रखती हैं, चाहे भाई लोग मेरे रखते हैं 9 दिन का व्रत, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि माँ को 2 लौंग अर्पित करिएगा। शाम को 2 लौंग, सुबह 2 लौंग। 2 लौंग जब आप अर्पित करेंगे माँ को तो उसमें से जब आप पूजा अपनी समाप्त कर लेंगे, आरती कर लेंगे, क्षमा याचना माँ से कर लेंगे, तो 1 लौंग जो व्रत है उसको, जो व्रती है उसको खा लेना है। नहीं भी व्रत आप करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो भी उसमें से 1 लौंग खाना है, 1 लौंग कलश के पास छोड़ देना है, नहीं खाना है। रोज़ आपको 9 दिन तक ऐसा करना है। इसका मतलब है कि जब आप लौंग खाते हैं तो आपका जो मन होता है, क्योंकि वो माँ का प्रसाद हो जाता है, आपका मन शांत होता है, आप स्थिर रूप में पूजा करने लगते हैं। देखिए बहुत लोग होते हैं कि जो सिर्फ लौंग पे ही व्रत 9 दिन का रख लेते हैं। तो लौंग जो है आपकी आत्मा को जो है ना शुद्ध करती है। आपकी जो उत्तेजना होती है, नहीं होती कि बहुत ज़्यादा अजीब से विचार आते हैं, जब पूजा पाठ करने बैठो ना तो तरह तरह के खराब विचार आते हैं, दिमाग में चलते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं और आपका भक्ति और पूजा में मन लगता है। तो इस चीज़ को आप लोग को अवश्य करना है। बात छोटी छोटी है लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। कोई ऐसी काम मत करिए जिससे कि मतलब आप 9 दिन का व्रत रह रहे हैं और आपको उसका फल भी न मिले। और आपकी तो माता जी का विसर्जन किया जाएगा, जो आपने घट स्थापना किया है उसका विसर्जन होगा, जो ज्वारे बुआए हैं उसका विसर्जन होगा। अगर नदी तालाब में आप विसर्जन कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो घर में जो गमला है उसमें जल डाल दीजिए, जो फूल पत्ती है डाल देंगे वो खाद बन जाएगा। इस तरह जो सुपारी है उसको आप उसी गमले में डाल देंगे तो धीरे धीरे ओथी हो जाएगा। और माँ के जो 108 नाम है उनका जाप आप लोग को अवश्य करना चाहिए। कोई भी एक मंत्र उठा लीजिए माँ के, उस मंत्र का 9 दिन तक आप लोग जाप करिए। जाप आपको कभी भी तुलसी के माला से नहीं करना है, खासकर माँ के पूजा में तुलसी का प्रयोग आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। इस तरह आप लोग नवरात्रि का पूजा करिए, माता की कृपा आप लोगों पे जरूर बरसेगी, आप लोग की मनोकामना जरूर माँ पूरी करेगी। मैं अपनी बाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिख दीजिए, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई जी। धन्यवाद।